ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इज 2। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 25 ईयर्स से मैंने कभी भी लीनियर अलजेब्रा का या मैट्रिक्स का पेपर नहीं देखा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जो इस क्वेश्चन के बिना या इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन के बिना उन्होंने बनाया हो। ठीक, तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से समझ लेना। 2-3 बार वीडियो को आपको बार बार रिकॉल कर कर इसको समझ लेना अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपकी मैट्रिक्स दी हुई है और ये आपको फाइंड टू, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे वैल्यू पूछ सकते हैं कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी रैंक जो है 3 आए, लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए इसकी रैंक जो है आपकी 2 आएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े उसके साथ चेंज किया जा सकता है। तो प्रोसेस सबका सेम है, आपको बस समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो ये एक मैट्रिक्स ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो कैसा आ रहा है मेरा, उसका एलिमेंट जो एंट्री है उसकी कितनी है 1, यानी कि वो नॉन जीरो है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट R3 से शुरू करूंगी, मैंने कहा ना नीचे से शुरू करते हैं। तो R3 से जब हम शुरू करेंगे तो R3 में कितना है 6, तो फर्स्ट रो में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो R3 में मैंने कितने से, R3 माइनस का 6R1, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर कर देख लीजिएगा। दूसरे में क्या करना है, R2 में देखिए R1 में कितने की मल्टीप्लाई की, 2 की मल्टीप्लाई की और उसमें से R2 में से मैंने माइनस कर दिया। तो इस तरीके की आपको ये मैट्रिक्स मिल गई। अब यहाँ पर 2 5 10 ये मिला। ठीक है, अब ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ पे मैंने फिर से कितने से, R2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से मैंने R3 से फिर से माइनस कर दिया। तो ये देखिए मुझे क्या मिल गई, आपकी एक्लन फॉर्म मिल गई। एक्लन फॉर्म के लिए कितना है, देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट कितना है 1, सेकंड रो का कितना है 5। ठीक है, इस तरह से साइड पे हटते जा रहे हैं, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है ये। और यहाँ पर कितना हो गया आपका लैम्डा -4 और यहाँ पर आ रहा है आपका म्यू -6। अच्छा, इस मैट्रिक्स की रैंक कब किस स्थिति में आपकी 2 होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक मेरी तब 2 होगी जब इस जो रो की वैल्यू है ये कितनी हो जाए, आपकी नीचे वाली रो कितनी हो जाए 0। भाई जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उतनी तो उसकी मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी, जो मैंने बताया एक्लन फॉर्म में। तो एक्लन फॉर्म बन रही है। तो उन्होंने क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि इसके लिए लैम्डा और म्यू के लिए कितने की वैल्यू हो, किसकी रैंक 2 हो जाए। तो इसका मतलब कि लैम्डा वाली जो पार्ट आया आपका लैम्डा -4, इस जगह क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और म्यू -6 इसकी जगह भी क्या आना चाहिए 0, तभी तो ये रो पूरी 0 होगी। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 उस केस में होगी जब लैम्डा की वैल्यू 4 और म्यू की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, ये हुआ आपका एक क्वेश्चन। मान लीजिए मैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में अमेंडमेंट कर देती हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने इसको कहा कि लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए जो है इसकी रैंक जो है वो 3 आएगी। ठीक है, 2 की जगह मैं कितनी बात कर रही हूँ, 3 रैंक की बात कर रही हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखना कि इस 3 रैंक की बात करने के लिए या तो लैम्डा की वैल्यू आपकी नॉन जीरो हो जाए या म्यू की वैल्यू क्या हो जाए आपकी नॉन जीरो हो जाए, कोई एक केस भी हमें मिल जाए। ठीक है, जो लैम्डा वाली जगह है चाहे वो नॉन जीरो बन जाए, चाहिए क्योंकि पूरी उसमें एंट्री तो आपकी कम से कम बचेगी ना, तभी तो वो केस है। तो लैम्डा की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस केस में इसकी रैंक क्या होगी आपकी, हमेशा 3 होगी। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, रैंक क्या पूछ रहा है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यस नो, आराम से क्वेश्चन। ये नहीं कि मैडम ने 4 और 6 वैल्यू बताई थी हम रट के चले गए, नहीं, ये रटने से काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, उसके बाद दिमाग लगाकर इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। आंसर क्वेश्चन करने में दिमाग नहीं लगाना, आंसर देते हुए बस आपको थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे और आपका आंसर जो है वो सही होगा। इसके बाद मैं बात करती हूँ सिमिलर मैट्रिसेस की। दो मैट्रिक्स ए और बी जो है ये आपके रैंक के, से पहले एक मिनट, थोड़ा रैंक के जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एक या दो एग्जांपल करके दिखा दिए। अभी आप अपने घर पर मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस हो पाए रैंक के जहां भी क्वेश्चंस मिले आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रैंक निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की अपने आप बनाकर भी कुछ क्वेश्चंस की रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। जितनी अच्छी आपकी रैंक पर होल्ड हो जाएगी उतने आगे के चैप्टर्स और मैट्रिसेस का ये पार्ट जो है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर मैट्रिसेस। सिमिलर का मतलब आपको समझ में आ गया, जो एक जैसे दिखते हो, जिनकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स भी सेम आएंगे, जिनके ऑपरेशंस भी आपके इस तरह से आएंगे, जो सेम बिहेवियर होगा, सिमिलर हो। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है कि मैट्रिक्स ए और बी जो है वो सिमिलर या इक्विवेलेंट, इसके लिए हम दोनों शब्द का यूज करते हैं, मैट्रिक्स कहलाती है इफ वी कैन राइट
बी इज इक्वल टू सी ए डी, जहां पर सी और डी क्या है, आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, ये आगे जब आप पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें हम सी और डी को कैलकुलेट करना भी देखेंगे कि किस तरह से हमारा सी और डी कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो B इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, सी ए डी। इस तरह से कोई भी हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा B किसके सिमिलर आ रहा है, A के सिमिलर आ रहा है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, आपकी सिंपल पूछी जा सकती है। इसमें जो मेन मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है सिमिलर मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव में जो पूछेंगे वो पूछेंगे सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी आर मैट्राइसिस, तो आपके पूछ सकते हैं, एक ऑप्शन में पूछ सकते हैं सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ सी एंड डी इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, जैसे ऑप्शन दे रखा है उसको चूज कीजिएगा। तो मेन ये है, आपको जो फैक्ट याद रखना है वो ये है कि सी और डी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कुछ स्टेप्स हैं आपके। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डोंट ऑल्टर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे लगा रहे हैं, आपका फ्रेंड कैसे लगा रहा है, आपका पड़ोसी कैसे लगा रहा है, मैं कैसे लगा रही हूँ, ये मैट्रिक्स की रैंक इस पर डिपेंड नहीं करेगी, आप कुछ भी करिएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्राइसेस जो है उनकी क्या होती है, हमेशा रैंक क्या होती है, सेम होती है। एक ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, छोटा सा प्रूफ है यहाँ, मैंने अगर किसी को करना हो तो क्लास में पूछ लेना। rank of A into B is less than or equal to A and rank of A into B is less than or equal to B। दो मैट्रिक्स हैं आपकी, उनकी प्रोडक्ट की रैंक जो आपकी मिनिमम होगी उससे भी क्या होती है, हमेशा कम होगी। ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी तो यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा, रैंक ऑफ A into B is less than or equal to A and rank of A into B is less than or equal to B। ठीक है, द रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्राइसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ द आइदर मैट्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डज नॉट ऑल्टर बाय द प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विदाउट एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो अभी हमने सिमिलैरिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्री एंड पोस्ट में हम क्या कर रहे थे, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो मैट्रिक्स जो ए और बी थी, ठीक है, उनकी रैंक को आपको चेंज नहीं कर सकता, डोंट ऑल्टर। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।